बिहार सरकार ने अनलॉक 5 में राहतों का दायरा काफी बढ़ा दिया है। नियमों की यह नई रूपरेखा 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। सरकार ने 7 जुलाई से 11वीं कक्षा से ऊपर के सभी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सभी शिक्षण संस्थानों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। रेस्टोरेंट, ढाबों में भी अब लोग बैठकर भोजन कर सके, लेकिन यहाँ भी उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होगी और कोरोना से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी की सुविधा पहले की तरह ही सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बाजार और दुकानों के समय खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पहले की तरह ही सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। दवा, किराना, कृषि संबंधित समेत अन्य सभी जरूरी सामग्री दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें पहले की तरह अल्टरनेट डे की व्यवस्था की तरह ही खुलेंगी। किस दिन कौन सी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, इसका निर्धारण संबंधित जिलों के डीएम ही करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री के बीच मुलाकात के बाद अब यह तस्वीर साफ होती दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी कुछ दिनों के केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 8 जुलाई तक के लिए पीएमओ के अधिकतर मीटिंग भी टाल दिए गए हैं। जाहिर है मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावनाओं के इसके साथ ही दिल्ली के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार मोदी कैबिनेट विस्तार में बिहार से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें सुशील कुमार मोदी और लोजपा के सांसद पशुपति पारस कुमार का नाम सबसे आगे है। तीसरा नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का चर्चा के बीच दिल्ली गए हैं। 5 जुलाई को राजद ने पार्टी के 25 साल पूरे हो जाने पर रजत जयंती के समारोह पटना में मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लंबे समय अरसे के बाद बिहार की जनता एवं खासकर उनके समर्थकों ने लालू यादव की आवाज को उसी पूरे अंदाज में सुना। रिहा होने के बाद लालू यादव पहली बार जनता एवं कार्यकर्ता को इतने देर तक संबोधित किए। बिहार में अब सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। लालू यादव की एंट्री ने राजद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। बिहार में लालू की वापसी को लेकर अब कयास तेज हो रहे हैं। वही एनडीए लालू की वापसी को देखकर उन पर लगातार हमलावर है। लोजपा में टूट के बाद चुनाव चिन्ह पर कब्जे की लड़ाई। सांसद और चुनाव आयोग के बाद सोमवार को जमीन पर उतर गई। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर चाचा भतीजा पशुपति पारस कुमार एवं चिराग पासवान ने अलग अलग समारोह के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चिराग ने विरासत पर हक के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाला तो चाचा ने भाई की जयंती मनाकर अपना हक जताया। बंगला पर कब्जा के लिए सोमवार को हुए शक्ति प्रदर्शन में चाचा पर भतीजा भारी दिखे। पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उस परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति डा अनिल कुमार उपाध्याय के एकल पीठ ने सोमवार को हरेंद्र कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे। नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग ने याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि उसके परिवार के एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है, इसलिए दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है। सरकार के इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।